Very welcome. Welcome back. I am Ashok sir from English Grammar Coaching Center at खैरा. माय डियर स्टूडेंट, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ और वो टॉपिक है, आपका ध्यान रखना है, मैंने लिखा है कि द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स. द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स यानी कि हमें जानना है कि हाउ टू चेंज एडजेक्टिव इनटू नाउन, यानी कि कैसे हम एडजेक्टिव को नाउन में बदल सकते हैं, ये हमें जानना है. एक बेस वर्ड होता है प्रीफिक्स और सुफिक्स. प्रीफिक्स का मतलब होता है, माय डियर स्टूडेंट, एक मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे तो आपको मैंने वहाँ पर सुफिक्स और प्रीफिक्स का एक नया वीडियो आपको दिया हूँ, उसको देख सकते हैं आप. अच्छी तरह से प्रीफिक्स और सुफिक्स के बारे में जान सकते हैं कि सफिक्स क्या है एंड प्रीफिक्स क्या है. प्रीफिक्स मीन्स होता है बिफोर एंड सफिक्स मीन्स होता है आफ्टर. यानी इफ यू एनी वर्ड कैन बी एडेड बिफोर, that is called prefix, and if you any word can be added after the word, है ना, इट्स कॉल्ड suffix. अब सफिक्स एंड सफिक्स की बात हम देखते हैं. यहाँ हमने हेडिंग डाला है कि एडजेक्टिव टू नाउन, यानी कि विशेषण से संज्ञा कैसे बनाते हैं ये जानना है. विशेषण से संज्ञा कैसे बनाया जाता है ये हमको देखना है माय डियर स्टूडेंट. और एडजेक्टिव प्लस सफिक्स इज इक्वल टू नाउन. अगर हम एडजेक्टिव में सफिक्स जोड़ देंगे तो वह सफिक्स हमें नाउन बनाने का एक नया वर्ड बनाने को मिल जाएगा. इससे क्या होगा ना कि हमारा एक नया वर्ड बनेगा, और अगर एक नया वर्ड बन जाएगा तो इससे हमें ए लॉट ऑफ वर्ड मीनिंग लर्न हो जाएगा, ढेर सारा वर्ड मीनिंग याद हो जाएगा. और जब ढेर सारे वर्ड मीनिंग याद हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट, तो हमारी इंग्लिश जो है और धीरे धीरे मजबूत हो जाएगी. एक बेस फॉर्म है, मीनिंग हमारी पूरी अंग्रेजी मीनिंग पे आश्रित है. तो मीनिंग को सीखना बहुत ज़रूरी है, मीनिंग को जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम एडजेक्टिव से नाउन बनाते हैं. अगर किसी एडजेक्टिव में हम नेस जोड़ देंगे माय डियर स्टूडेंट, NESS जोड़ दें तो यह नेस जो है नाउन बन जाएगा. अगर ITY जोड़ देते हैं माय डियर स्टूडेंट तो यह क्या बना देगा, नाउन बना देगा. और TY को जोड़ देंगे तो यह भी हमें नाउन बना देगा. तो आइए चलते हैं, हम एक क्या कहते हैं वो सफिक्स को जोड़ करके हम एडजेक्टिव से नाउन बनाने की प्रक्रिया को सीखते हैं कि कैसे हम नाउन से एडजेक्टिव से नाउन बनाते हैं. तो पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अब समझ थोड़ा सा हमेशा अब हमेशा ध्यान रखना है कि कैसे हम नाउन से एडजेक्टिव बनाते हैं. अब थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिए कि हम इसको मिटा दे रहे हैं, आप अच्छी तरह से नोट कर लिए होंगे. अब देखिए थोड़ा सा, अब कैसे एडजेक्टिव से हमें नाउन बनाना है. सबसे पहले ये ध्यान रखना है कैसे हमें एडजेक्टिव से नाउन बनाना है. तो हम अब बात करते हैं बेसिक मुद्दे पर. बेसिक मुद्दा यह है कि एडजेक्टिव जो है ये एक तरफ एडजेक्टिव हम लिख देते हैं, एक तरफ नाउन लिख देते हैं, राइट. अब ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव से नाउन कैसे बनाएंगे. तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि नेस जोड़ करके, क्या हम नेस को जोड़ करके, आइए सफिक्स जो है, सफिक्स जो हम यहाँ लिखते हैं, सफिक्स यानी नेस, NESS. अब नेस को जोड़ करके हम एडजेक्टिव बनाते हैं, यानी कि एडजेक्टिव से हमें नाउन बनाना है. क्या बनाना है, एडजेक्टिव से नाउन बनाना है. अब नाउन जब बनाना है तो अब ध्यान रखना है कि यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं गुड. क्या लिया, गुड. अब देखो भाई, गुड मीन्स क्या होता है, अच्छा. गुड मीन्स क्या होता है, अच्छा. अब यहाँ पर गुड के साथ हमने क्या जोड़ा, नेस जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा, गुडनेस. गुडनेस मीन्स क्या होता है, अच्छाई हो जाएगा. क्या हो जाएगा, अच्छाई हो जाएगा. ध्यान समझिएगा, गुडनेस मीन्स क्या होगा, अच्छाई बन जाएगा. अब देखो ये एक एडजेक्टिव था लेकिन बन गया क्या, नाउन बन गया. यानी एडजेक्टिव से क्या बन गया माय डियर स्टूडेंट, नाउन बन गया. जैसे यहाँ पर हमने लिया बैड. बैड है ना, तो बैड मीन्स होता है बुरा, और बैड में अगर हम यहाँ पर नेस जोड़ देते हैं तो बैडनेस हो जाएगा. क्या हो जाएगा, बैडनेस हो जाएगा, माने कि बुराई. बैडनेस मीन्स क्या होता है, बुराई. यहाँ पर नाउन का निर्माण हो रहा है. क्या हो रहा है, नाउन का निर्माण हो रहा है, बुराई, राइट. इसी प्रकार से इल.
इल के साथ हम अगर इल के साथ, इल मीन्स होता है बीमार, इल मीन्स क्या होता है बीमार। अब बीमार जो शब्द है, बीमार के साथ ध्यान रखना है कि यहीं पर इल के साथ हमें नेस जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? नेस। इलनेस, इलनेस मीन्स होता है क्या? बीमारी। क्या बन जाएगा? बीमारी बन जाएगा। ध्यान रखना है, इलनेस मीन्स क्या होता है? बीमारी। ये नाउन बन गया। अब इसी प्रकार से अवेयरनेस, AWARE, अवेयर, अवेयर मीन्स होता है, ध्यान रखना है, जागरूक। क्या होता है? जागरूक। अवेयर मीन्स होता है जागरूक। इसी प्रकार से अवेयर के साथ आप अवेयरनेस जोड़ दीजिए। जब इसमें अवेयरनेस जोड़ेंगे तो ध्यान रखना है कि अवेयरनेस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? जागरूकता। यानी कि AWARENESS। अवेयरनेस मीन्स क्या हो गया? जागरूकता। क्या बन गया? जागरूकता। ये एक नाउन हो गया। क्या हो गया? एक नाउन। इस प्रकार से हम एडजेक्टिव से नाउन बनाते हैं। जैसे ड्राई, DRY, ड्राई मीन्स होता है सूखा। तो ड्राई मीन्स होता है सूखा, तो इसी के साथ हम जोड़ देंगे नेस, तो ड्राइनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्राइनेस हो जाएगा। यहाँ पर DRYNESS, ड्राइनेस मीन्स होता है सूखापन। क्या होता है? सूखापन, राइट। ड्राइनेस मीन्स क्या होता है? सूखापन, सूखापन, सूखापन। ड्राइनेस माने सूखापन, राइट। इसी प्रकार से हमने लिया लाइक। क्या लिया? लाइक। लाइक मीन्स क्या होता है? ध्यान रखना है कि सामान। अब लाइक मीन्स होता है सामान। अब सामान मीन्स, अब यहाँ लाइक मीन्स होता है सामान। यहीं पर हमने जोड़ दिया क्या? लाइकनेस। लाइकनेस जब जोड़ दिया तो क्या बन गया? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, समानता। क्या बन गया? समानता, समानता, राइट। इस प्रकार से हम एडजेक्टिव से नेस जोड़ करके हम नाउन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? एडजेक्टिव में NESS जोड़ करके हम नाउन बना सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रहे, सफिक्स का प्रयोग हमेशा वर्ड के अंत में करते हैं। इफ यू एनी वर्ड, अगर कोई शब्द है तो उसके अंत में हम सफिक्स जोड़ देंगे तो एक नया शब्द, एक नया वर्ड मीनिंग का निर्माण करेगा। आई होप दैट आप अच्छी तरह से इसको उतार रहे होंगे। आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर कहीं पर मिस्टेक आएगा तो ज़रूर आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे और मैं पूरी प्रयास करूंगा आपकी शिकायत को सुनने के लिए, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। मैं ऐसे ही इसी प्रकार से आपके लिए मैं मेहनत करता हूं कि ताकि आप एक अच्छी मीनिंग, एक अच्छी तरह से आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको सही जानकारी और सही अंग्रेजी आपको सिखा सकूं। तो मैं और देखता हूं इसको मिटा करके और किस प्रकार से हमें क्या बनाना है। देखिए, हमने लाइक तक बात किया है और देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। एक और यहाँ पर ठीक इसी प्रकार देखिएगा, जैसे हैप्पी। हैप्पी हमने लिया HAPPY। हैप्पी मीन्स होता है प्रसन्न। क्या होता है? प्रसन्न। यह एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक एडजेक्टिव है। अब यहीं पे हैप्पीनेस कर देंगे। क्या कर देंगे? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस जब कर देंगे यानी वाई को आई में चेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रसन्नता। क्या बन जाएगा? प्रसन्नता। नाउन बन गया। क्या बन गया? नाउन, प्रसन्नता। इसी प्रकार से एक और शब्द हमने लिया यहाँ पर काइंड। काइंड मीन्स क्या होता है? दयालु। अब काइंड मीन्स होता है दयालु, दयालु। अब यहीं पर हमने काइंडनेस, नेस जोड़ दिया। काइंडनेस, काइंडनेस मीन्स क्या होता है? दयालुता। एक नाउन बना रहा है बेटा। क्या बना रहा है? नाउन बना रहा है। तो ध्यान समझिएगा, ये एक पॉइंट को आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा, क्योंकि यू आर रीडिंग विथ अशोक सर, यू आर रीडिंग विथ अशोक सर। नेवर थिंक्स आइदर राइट और रॉन्ग, आई वांट टू गिव ए करेक्ट नॉलेज। मैं एक सही जानकारी आपको देना चाहता हूं कि कैसे, अभी तक किसी भी व्यक्ति को यह नहीं पता होता है कि कैसे हम एडजेक्टिव से नाउन बनाएं, कैसे वर्ब से नाउन बनाएं। इस प्रकार से किसी को नहीं पता होगा। तो मैं प्रतिदिन, ये पार्ट 1 है बेटा, अभी मैं धीरे धीरे कई पार्ट में आपको इस प्रकार के वर्ड का निर्माण करने बताऊंगा, मीनिंग का बनाने का प्रयास बताऊंगा। जैसे हमने लिखा बोल्ड।
बोल्ड मीन्स होता है क्या? बोल्ड मीन्स होता है निर्भीक। बोल्ड मीन्स क्या होता है? निर्भीक, यानी कि साहस। अब बोल्ड जब निर्भीक एक शब्द है तो यहां पर हमने क्या जोड़ दिया? ध्यान रखिए, बोल्डनेस। अब बोल्डनेस हो गया तो बोल्डनेस मीन्स क्या हो जाएगा? बोल्डनेस मीन्स होता है निर्भीकता। क्या हो जाएगा? निर्भीकता। बोल्डनेस मीन्स क्या होता है? निर्भीकता। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार फिर्म, FIRM, फिर्म माने होता है दृढ़। क्या होता है? दृढ़। अब फिर्म मीन्स होता है दृढ़ या अटल। अब इसके साथ फिर्मनेस कर देंगे, FIRMNESS, फिर्मनेस। फिर्मनेस मीन्स होता है दृढ़ता या मजबूती। दृढ़ता या मजबूती। इसी प्रकार हम और जोड़ दें अगली, UGLY, अगली मीन्स होता है कुरूप या बदसूरत। बदसूरत या कुरूप भी कह सकते हैं, कुरूप। अब ध्यान रखिए, इसके साथ यानी अगली के साथ UGL, अब Y को ध्यान रखना है कि I में चेंज कर देना है, अगलीनेस। अगलीनेस मीन्स होता है बदसूरती, कुरूपता। बदसूरती या कुरूपता। इसी प्रकार से आप व्हाइट लेंगे तो व्हाइटनेस कर दीजिए। व्हाइट मीन्स गोरा, तो व्हाइट मीन्स गोरा या सफेद, तो व्हाइटनेस मीन्स होता है सफेदी या गोरापन। इस प्रकार से आप नेस जोड़ करके एडजेक्टिव से नाउन बना सकते हैं, राइट। अब मैं बात करता हूं, आई होप दैट आप इसको उतार लिए होंगे, अच्छी तरह से लिख रहे हो ना, अशोक सर का चैनल देख रहे हो ना, तो आप ना माय डियर स्टूडेंट कॉपी कलम लेकर के बैठिए। कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे ना तो मेरा जो भी प्रत्येक वर्ड है आपको मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे एक वर्ड से दूसरा वर्ड का निर्माण होता है, एक वर्ड मीनिंग से दूसरे वर्ड मीनिंग का निर्माण किया जा सकता है, राइट। अब तक आलतू फालतू की वीडियो यानी रिफ रैप वीडियो मत देखो माय डियर स्टूडेंट। देखना है तो अशोक सर का चैनल देखो, इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर यूट्यूब चैनल पर चले जाइएगा। वहां पर आपको सारे वीडियो हमारे मिल जाएंगे, आपको लिंक भी मिल जाएगा, हमारे लिंक पे देखिएगा, कांटेक्ट नंबर भी दिखाई देगा। तो आई होप दैट आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लिए होंगे। अब मैं चलता हूं, अगला देखता हूं कि अगले शब्द को कैसे जोड़कर क्या बनाते हैं, ये देख लिया जाए। मैंने लिखा अगला शब्द यहाँ पर कि नेस की जगह पे ITY को जोड़कर कैसे हम बनाते हैं एडजेक्टिव से नाउन। ITY जब जोड़ेंगे तो एडजेक्टिव से नाउन कैसे बनता है यह देखना है। जैसे फॉर्मल, FORML, फॉर्मल। फॉर्मल मीन्स होता है औपचारिक। क्या होता है? औपचारिक। अब ध्यान रखिएगा, औपचारिक होता है ना, लेकिन यहां पर फॉर्मेलिटी यानी FORMALITY जोड़ देंगे, फॉर्मेलिटी, औपचारिकता। क्या हो जाएगा? औपचारिकता। औपचारिकता एक नाउन बन गया। क्या बन गया? एक नाउन बन गया। इसी प्रकार से हम और ले लेते हैं, जैसे रियल, REAL। रियल मीन्स क्या होता है? रियल मीन्स होता है वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक। अब रियल मीन्स होता है वास्तविक, तो आप इसको रियलिटी करेंगे, REALITY। रियलिटी मीन्स क्या होता है? वास्तविकता हो जाएगा, वास्तविकता। वास्तविकता यानी देखो ध्यान से कि यह एडजेक्टिव से नाउन बन रहा है। क्या बन रहा है? एडजेक्टिव से नाउन। आर यू लुकिंग? दिखाई दे रहा है ना आपको? अगर ना समझ में आ रहा होगा तो जरूर इसको कमेंट करिएगा माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूं, मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं, आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इसी प्रकार से देखिए रेगुलर, यहां पर मैंने लिखा क्या? रेगुलर, REGULAR, रेगुलर लिख दिया। अब इसी में रेगुलर मीन्स क्या होता है? नियमित, नियमित। अब इसी में ITY जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? रेगुलरिटी। क्या बना देंगे आप इसको? रेगुलरिटी बना देंगे।
रेगुलरिटी। अब रेगुलरिटी की क्या मतलब हो गया, नियमितता। क्या हो जाएगा, नियमितता। यहां लिख लेना बेटा, नियमितता, राइट। इसी प्रकार से मैं एक और वर्ड जोड़ देता हूं, एसिड। एसिड, ACID, एसिड मीन्स होता है अम्ल। क्या होता है, अम्ल। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहीं पर ITY जब जोड़ देंगे तो एसिडिटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसिडिटी, यानी ACIDITY, एसिडिटी। एसिडिटी मीन्स क्या होता है, अम्लता। एसिडिटी मीन्स क्या होता है, अम्लता। यहां ध्यान रखना है, एसिडिटी मीन्स क्या होता है, अम्लता। मेंटल, मेंटल, MENTAL, मेंटल। मेंटल मीन्स होता है मानसिक। क्या होता है, मानसिक। अब मेंटलिटी मीन्स क्या हो जाएगा, MENTALITY, मेंटलिटी मीन्स क्या होता है, मानसिकता। क्या हो जाएगा, मानसिकता। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा एडजेक्टिव से नाउन कैसे बनाते हैं। इस प्रकार से आप एडजेक्टिव से, जैसे नेशनल तो नेशनलिटी कर दीजिएंगे, राष्ट्रीयता कर देंगे। नेशनल के साथ ITY जोड़ देंगे तो राष्ट्रीयता। नेशनल एक एडजेक्टिव है माय डियर स्टूडेंट, इसके साथ ITY जोड़ करके नाउन बना सकते हैं। ओके, तो आई होप दैट आपको इस प्रकार से समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से ITY जोड़ करके आप एडजेक्टिव से नाउन बना सकते हैं। तो सफिक्स लगाने से एडजेक्टिव में अगर सफिक्स NESS नेस जोड़ देंगे, ITY जोड़ देंगे, या TY जोड़ करके आप एडजेक्टिव से नाउन बना सकते हैं। एक एडजेक्टिव से एक नए वर्ब का, एक नए वर्ड का निर्माण कर सकते हैं, एक नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक और थोड़ी सी यहाँ पे टॉपिक बताना चाहता हूँ कि देखिए, यानी I को ई रहेगा अगर तो ITY में चेंज कर देंगे, राइट। अब ध्यान रखना है कि जैसे हमने लिखा एडजेक्टिव में आपको प्योर, एडजेक्टिव हमने लिखा प्योर, PUR, प्योर। प्योर मीन्स होता है शुद्ध। प्योर मीन्स क्या होता है, शुद्ध। तो इसको आप क्या करते हैं, आप एडजेक्टिव से नाउन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्योरिटी हो जाएगा। क्या बन जाएगा, प्योरिटी। तो यहाँ पर PURITY, प्योरिटी मीन्स होता है शुद्धता। क्या हो जाएगा, शुद्धता हो जाएगा। प्योरिटी मीन्स क्या होता है, शुद्धता हो जाएगा। अब अगले इसी प्रकार आप सेंसिटिव, आप सेंसिटिव, SENSITIVE, सेंसिटिव एक एडजेक्टिव है। तो सेंसिटिव मीन्स होता है संवेदनशील। क्या होता है, संवेदनशील, संवेदनशील, राइट। तो इसको नाउन बनाएंगे तो क्या कर देंगे, यानी कि सेंसिटिविटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंसिटिविटी। अब यहाँ पर SEN है ना, SIV है, ध्यान रखना है, SITIVITY कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेंसिटिविटी मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है संवेदनशीलता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संवेदनशीलता, संवेदनशीलता, करेक्ट। ये नाउन बन रहा है। अरे एडजेक्टिव से नाउन में ITY जोड़ देने से एडजेक्टिव से नाउन का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार से आप चेस्ट, CHASTE, चेस्ट, चेस्ट मीन्स होता है पवित्र। क्या होता है, पवित्र। अब इसमें ध्यान रखना है कि ITY जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पवित्रता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पवित्रता, यानी CHESTI है ना, TY, यहाँ पर क्या बन जाएगा, पवित्रता बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पवित्रता। ये एक नाउन का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है, नाउन का निर्माण कर रहा है। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि आप एडजेक्टिव से नाउन किस प्रकार से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक और लिखा सिंसर, SINCERE है ना। अब सिंसर हमने लिख दिया, ध्यान रखिएगा। सिंसर, सिंसर मीन्स होता है ईमानदार। क्या होता है, ईमानदार। अब इसी के अनुसार आप सिंसरिटी कर देंगे। क्या कर देंगे, सिंसरिटी, यानी SINCERITY, सिंसरिटी, ईमानदारी। क्या हो जाएगा, ईमानदारी हो जाएगा। सिंसरिटी मीन्स क्या होता है, ईमानदारी, करेक्ट। आई होप दैट
आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा ये सारे वर्ड मीनिंग। जैसे फर्टाइल, FERTILE, फर्टाइल। फर्टाइल मीन्स क्या होता है? उपजाऊ। क्या होता है? उपजाऊ। फर्टाइल मीन्स क्या होता है? उपजाऊ। तो फर्टाइल में ITY जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? FERTILITY, फर्टाइल, यानी कि उपजाऊपन। क्या हो जाएगा? उपजाऊपन। यहां पर उपजाऊपन, राइट। इस प्रकार से आप न एडजेक्टिव से नाउन बना सकते हैं। तो आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज का बस इतना ही मैं बात करता हूं। अब शेष बातें मैं आपके लिए अगले वीडियो में करूंगा, अगले पार्ट में करूंगा। ये रहा पार्ट 1। मैं आज आपको यह बताने के लिए आया था कि किस प्रकार से आप एडजेक्टिव से नाउन बना सकते हैं, यानी किसी भी एडजेक्टिव में NESS जोड़ देंगे या ITY जोड़ देंगे तो आप एडजेक्टिव से नाउन बना सकते हैं, एडजेक्टिव से नाउन बना सकते हैं। तो मैं एक बार आप लोगों को एक और चीज़ें मैं दिखा देना चाहता हूं, वो आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा, यहां पर तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि सफिशिएंट टाइम नहीं है। मैं थोड़ा सा छोटा सा वीडियो आपको देता हूं ताकि आप देख सकें, लिख सकें, किसी भी समय कभी भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो एक बार फिर मैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे ना, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपने YouTube चैनल पर जाइएगा और इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर डालिएगा। सारे वीडियो मेरे आपके मिल जाएंगे। और आप अगर पहली बार होंगे मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो आप सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी हर दिन की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आप लोगों के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।